सोचिए जरा, एक पौराणिक युद्ध क्षेत्र, चारों तरफ तनाव का माहौल है। एक तरफ है धर्म यानी कि सही रास्ता और दूसरी तरफ अधर्म। और इसी महासंकट के बीच में ना एक ऐसा संवाद शुरू होने वाला है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो, एक विनाशकारी युद्ध बस शुरू ही होने वाला हो, तो एक दिव्य मार्गदर्शक सबसे पहले क्या कहता है? ज्ञान का वो पहला शब्द क्या होता है? और इसका जवाब जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना ही ज्यादा गहरा है। तो जवाब है, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुओं को देखो। बस इतना साधारण सा वाक्य, लेकिन यकीन मानिए इन चंद शब्दों में ना एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, यही गीता का पहला उपदेश है। तो चलिए थोड़ा उस सीन को समझते हैं। माहौल कुछ ऐसा है, अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा है कि वो रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने खड़ी उस विशाल सेना का जायजा लेना चाहता है। उसका इरादा बिल्कुल साफ है। वो उन लोगों को, अपने दुश्मनों को अपनी आंखों से देखना चाहता है जिनके खिलाफ उसे लड़ना है। दुष्ट दुर्योधन के लिए वो सोच रहा है कि ऐसा करने से युद्ध के लिए उसका जो संकल्प है वो और भी पक्का हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अर्जुन कुछ देख पाता, कुछ कह पाता, उससे पहले ही कृष्ण बोल पड़ते हैं। और वो उसे अर्जुन नहीं कहते, बल्कि एक खास नाम से पुकारते हैं, पार्थ। और ये नाम, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तो पार्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब है पृथा का पुत्र, और पृथा कुंती का ही दूसरा नाम था। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अर्जुन को उसकी माँ की याद दिलाता है, उसके वंश की, उसके कर्तव्य की और उन सारे दुखों की जो उसके परिवार ने झेले हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल, एक इमोशनल पुकार थी। और इसी पर्सनल पुकार के ठीक बाद कृष्ण वो शब्द कहते हैं जो सब कुछ बदल देने वाले थे। पार्थ पश्य, है पार्थ देखो। अब ये जो संस्कृत शब्द है पश्य, इसका मतलब सिर्फ देखना या नजर डालना नहीं है। नहीं, ये एक आज्ञा है, एक कमांड। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि जरा देख लो, वो कह रहे हैं देखो, अपनी पूरी चेतना के साथ, पूरे ध्यान के साथ देखो। ये कोई कैजुअल ग्लैंस नहीं है, ये एक गहरा साक्षात्कार करने का आदेश है। तो एक सवाल उठता है ना, कि जब अर्जुन पहले से ही देखना चाहता था, तो फिर कृष्ण ने उसे देखने का आदेश क्यों दिया? वजह ये थी कि कृष्ण उसके देखने को एक मकसद देना चाहते थे, एक दिशा। वो ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन सिर्फ दुश्मन देखे, वो चाहते थे कि अर्जुन उस कड़वी सच्चाई को देखे जिससे शायद वो बचना चाह रहा था। ये आदेश असल में उस मानसिक उथल पुथल के लिए एक तैयारी थी जो बस आने ही वाली थी। तो कृष्ण ने उसे देखने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उनके आदेश का जो दूसरा हिस्सा है वो भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने अर्जुन को क्या देखने के लिए कहा? और यहीं पर कृष्ण के शब्दों का जादू देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुश्मन सेना को देखो या कौरवों को देखो, नहीं, उन्होंने कहा कुरुन, यानी कुरुओं को देखो। कुरु तो अर्जुन का अपना वंश था, पांडव और कौरव दोनों ही कुरुवंशी थे। बस इस एक शब्द ने पूरे युद्ध को एक बाहरी लड़ाई से एक पारिवारिक त्रासदी में बदल दिया। ये फर्क देखिए, अर्जुन के मन में था दुष्ट बुद्धि वाले, कृष्ण ने कहा कुरु। अर्जुन देख रहा था मेरे दुश्मन, कृष्ण दिखा रहे थे तुम्हारे अपने लोग। अर्जुन के लिए वो निशाने थे, कृष्ण के लिए वो परिवार थे। इस एक आदेश से पूरा नजरिया ही पलट गया। लड़ाई अब बाहर नहीं, अर्जुन के अंदर शुरू हो चुकी थी। और इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को और भी गहरा करने के लिए कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने रथ को कहीं और नहीं बल्कि सीधा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए इस पल के बारे में। ये अर्जुन के लिए कोई आम दुश्मन नहीं थे, ये वो दो लोग थे जिनका वो दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान करता था। एक तरफ भीष्म, उनके दादाजी जिनकी गोद में वो खेला था, और दूसरी तरफ द्रोण, उनके गुरु जिन्होंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया था। और आज वही लोग उसके सामने शस्त्र उठाए खड़े थे। और बस यहीं से गीता का पहला और शायद सबसे गहरा सबक शुरू होता है। और ये सबक किसी बड़ी फिलॉसफी या सिद्धांत के बारे में नहीं है, ये एक एक्शन के बारे में है, एक क्रिया। और वो क्रिया है देखना। और विडंबना देखिए, अर्जुन ने क्या सोचा था कि दुश्मनों को देखने से लड़ने का हौसला बढ़ेगा, पर हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा।
उस सच्चाई को देखने से उसका संकल्प मजबूत होने के बजाय टूट गया, वो पूरी तरह से बिखर गया। तो अगर पूरी कहानी के फ्लो को देखें तो ये एक श्लोक बिल्कुल सेंटर में है। इससे पहले क्या था? अर्जुन का अनुरोध जो एक मानवीय खोज थी। फिर आता है ये श्लोक, कृष्ण का आदेश जो कि पहला उपदेश है। और इसके ठीक बाद क्या होता है? अर्जुन का पतन। और यही पतन आगे दिए जाने वाले पूरे ज्ञान के लिए एक जमीन तैयार करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ज्ञान की शुरुआत किसी फॉर्मूले से नहीं होती, वो होती है सच्चाई को जस का तस देखने से, बिना किसी पर्दे के। इससे पहले कि ये समझा जाए कि क्या करना है, ये देखना जरूरी है कि असल में सामने है क्या, बिना किसी धोखे के, बिना किसी बहाने के। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये युद्ध के मैदान पर कृष्ण के बोले गए पहले शब्द हैं, फर्स्ट वर्ड्स। और इन पहले शब्दों में वो कोई सिद्धांत नहीं समझा रहे हैं, बल्कि वो सच का सामना करने का एक न्योता दे रहे हैं। जाहिर है ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये एक ऐसा निमंत्रण है जो हजारों साल बाद भी उतना ही ताजा है, और ये सीधे हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? पहला कदम, चीजों को वैसे ही देखो जैसी वो असल में है, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वो हो या जैसा होने से हम डरते हैं। दूसरा, लोगों को दुश्मन या किसी और लेबल में मत बांधो, उन्हें इंसानों की तरह देखो। तीसरा, सच्चाई का सामना करो, भले ही वो कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो। और आखिर में इस बात पर भरोसा रखो कि इसी सच्चाई को देखने से ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो देखिए, गीता का पहला उपदेश कोई थ्योरी नहीं है जिसको बस मान लेना है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, एक अभ्यास, ये एक खुला न्योता है दुनिया को और खुद को सच्चाई की रोशनी में देखने का। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि जब हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या हमें सिर्फ दुश्मन दिखते हैं, या फिर हमें अपने ही जैसे लोग दिखते हैं जो बस अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं? और आखिर में कृष्ण का वो पहला आदेश आज भी हमारे कानों में गूंजता है, देखो, समझो, सच का सामना करो। ये हमें अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है, भ्रम के पर्दों को हटाने के लिए कहता है, और हकीकत को स्वीकार करने के लिए कहता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि असली ज्ञान का सफर हमेशा वहीं से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।